अभी कुछ ही दिनों पहले ना गूगल ने अपना जेमिनाई लॉन्च किया है और ये ना 3 वर्जन में आया है, जेमिनाई अल्ट्रा, जेमिनाई प्रो और जेमिनाई नैनो। और जो जेमिनाई नैनो वर्जन है ना वो बना है फोन्स के लिए। एंड गूगल ने एंड्रॉइड फोन्स के लिए ना जेमिनाई का ऐप भी लॉन्च किया है, जो फिलहाल अभी इंडिया में नहीं है बट थोड़े दिनों में आ जाएगा। और मैंने जेमिनाई ना थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया और मैं इसे 2-3 दिन से यूज कर रहा हूँ। तो चलो थोड़े बहुत ना इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप डायरेक्ट प्रॉम्प्ट देकर ना सीधा इमेज क्रिएट करवा सकते हो। एंड डेली 3 के कंपेरिजन में जेमिनाई थोड़ा बहुत ना फीका पड़ जाता है अभी। बाकी इससे आप कोई भी वेब पेज समराइज करवा सकते हो, इवन अपने मेल्स भी समराइज करा सकते हो और इवन आप यूट्यूब वीडियोस भी समराइज करवा सकते हो। गूगल मैप्स, गूगल होटल्स, गूगल फ्लाइट्स को यूज करके आप अपने लिए प्रॉपर ट्रिप प्लान कर सकते हो। बस आपको इसकी सेटिंग्स में जाके एक्सटेंशन ऑन कर देने हैं। अब इसमें आप ना कोई भी फाइल अटैच नहीं कर सकते, बट जेमिनाई के पास आपके गूगल ड्राइव का एक्सेस होता है। तो अगर आप अपने गूगल ड्राइव में कोई भी पीडीएफ वगैरह अपलोड करोगे तो जेमिनाई उस पीडीएफ को रीड कर सकता है एंड आप उस पीडीएफ के साथ कुछ भी कर सकते हो, चाहे समरी बनवा लो, चाहे उससे सवाल जवाब कर लो, जो आपका मन हो वो कर लो। अब चैट जीपीटी में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो कई बार गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है, बट जेमिनाई में अगर आप कोई इंफॉर्मेशन लेते हो आप उसे डबल चेक कर सकते हो और यहाँ पे ये रेफरेंस आर्टिकल भी दिखा देता है ताकि आपको पता हो कि जो आपने इंफॉर्मेशन ली है वो कितनी ट्रस्टेड है और कितनी नहीं। और आप अपनी चैट को ना मॉडिफाई भी कर सकते हो। अगर आपको अपने टेक्स्ट को शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना है, थोड़ा कैजुअल वे में चाहिए, मतलब जैसी भी चाहिए ना आप अपने हिसाब से देख लेना। और इसका बेस्ट फीचर मुझे पता क्या लगता है कि आप इसमें फोटो खींचकर पूछ सकते हो कि वो फोटो में है क्या। तो जैसे मैंने यहाँ पे माउस की फोटो खींची, इसने सारी उसके बारे में डिटेल्स दे दी। अगर आप किसी ह्यूमन वगैरह की फोटो खींचोगे तो ये कुछ ऐसा रिप्लाई कर देता है। और देखो आज नहीं तो कल गूगल का प्लान यही है कि वो धीरे धीरे गूगल असिस्टेंट को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा जेमिनाई के साथ। एंड अभी के टाइम में जेमिनाई में ऑलमोस्ट हर वो फीचर है जो गूगल असिस्टेंट में होता है, जैसे किसी को कॉल या मैसेज करना है, अलार्म वगैरह लगाने हैं या अपने स्मार्ट होम गैजेट्स को कंट्रोल करना है। एंड बाकी के सब फीचर्स आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। लेकिन इसमें अभी भी कुछ फीचर्स मिसिंग है जो गूगल असिस्टेंट में है, जैसे पॉडकास्ट, न्यूज या थर्ड पार्टी म्यूजिक प्रोवाइडर्स इसमें नहीं चल सकते। और अगर आप रूटीन्स वगैरह यूज करते हो तो उसे स्टार्ट नहीं कर पाओगे। एंड इवन गूगल कैलेंडर में भी इवेंट्स क्रिएट नहीं कर सकते। और अगर आप ये सब फीचर्स यूज करते हो ना तो गूगल असिस्टेंट ही आपके लिए बेटर रहेगा। बट देखो आज नहीं तो कल ये सब फीचर धीरे धीरे जेमिनाई में आ ही जाएंगे और आप कभी भी सेटिंग्स में जाकर अपना असिस्टेंट बदल सकते हो। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है कि बिना इंटरनेट के ये बिल्कुल भी नहीं चलता, जबकि गूगल असिस्टेंट बिना इंटरनेट के थोड़े बहुत काम कर देता है। जैसे किसी को कॉल या मैसेज करना है, कोई फोन की सेटिंग को ऑन ऑफ करना है या जो भी आप ऑफलाइन करवाना चाहो। और मेरे हिसाब से ना जेमिनाई ने चैट जीपीटी के फ्री वर्जन को तो पीछे छोड़ दिया है। इवन गूगल तो ये भी क्लेम कर रहा है कि जो जेमिनाई अल्ट्रा है बेंचमार्क्स के अंदर उसने जीपीटी 4 को भी हरा दिया है। और हाँ मैं मानता हूँ इसमें थोड़े बहुत इश्यूज और बग्स है एंड ये रिस्पॉन्स देने में भी थोड़ा सा स्लो है चैट जीपीटी के कंपैरिजन में, बट ये सब जो छोटी मोटी चीजें है ना बाय टाइम गूगल इसे फिक्स कर देगा। और देखो यहाँ पे ना जेमिनाई की तो जीत हुई है और उसके 2 मेन रीजन है। पहला, गूगल के पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन और डाटा पड़ा हुआ है और दूसरा गूगल के पास यूजर बेस भी सबसे ज्यादा है। मेरा मतलब है कि अभी जितने भी एंड्रॉइड यूजर्स है ना वो सब अभी गूगल असिस्टेंट यूज कर रहे हैं और आज नहीं तो थोड़े टाइम बाद वो गूगल असिस्टेंट रिप्लेस होकर जेमिनाई बन जाएगा। और फिर चाहे आपको जेमिनाई यूज करना है या नहीं करना, बट वो आपके फोन तक पहुंच गया। और आपके थॉट्स क्या है इसके ऊपर कमेंट करके मुझे बताना और सब्सक्राइब भी कर देना।